एक भाई का फिर सवाल है, उन्होंने कहा है भगवान में ही सुख आनंद है, ये जानने के बाद भी हम 84 में दुख भोग रहे हैं, क्या कारण है? उसका मतलब ये है भगवान में आनंद है जिसको हम ढूंढ रहे हैं संसार में, ये जानते भी हैं, फिर भी कारण क्या है? अब फिर ये असत में सुख ढूंढने लग जाते हैं और बंधन में पड़ के फिर चले जाते हैं। ये मतलब है उसका। तो मनुष्य शरीर के अलावा दूसरी योनियों में हम दुख भोग रहे हैं, उसका तो ज्यादा बड़ा आश्चर्य नहीं है। क्यों? कि उसमें विवेक नहीं है, उसमें हाथ नहीं है, वो कर्म करने का अधिकारी नहीं है। भोग योनि की बात कर रहा हूं, तो वो बेचारे दुख भोगेंगे। कोई बंदोबस्त नहीं है खाने का, पीने का, लत्ते का, कपड़े का, दवाई का, दुख का, तकलीफ का, सर्दी का, गर्मी का। वो तो जचता है कि मनुष्य शरीर में गलती करी, फिर ये पंगा ले लिया, अब तो बेटा भोगना तो पड़ेगा। लेकिन अचंबा तो ये है कि देव दुर्लभ तन प्राप्त करने के बाद भी हम जूते चप्पल लात गुस्से जलील हो रहे हैं। ये क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण तो ये है ना, जानते हुए अब ये जेल है और उससे निकलने की कोशिश कोई ना करे, तो उसी को तो भागवत में कहा कि देव दुर्लभ तन प्राप्त करने के लिए बाद कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम होकर के सात्विक भाव का उद्रेक नहीं हुआ, वो पशु है। बोला है, इसलिए बोला है। सारी पावर दी है भगवान ने। तो नहीं सुधरते, मतलब विवेक को जागृत नहीं करते। विवेक को जागृत करने का क्या मतलब है? हाँ, मैं कौन हूं, कितना कीमती चीज मेरे को दी है और कितने पुण्य से मिली है, और इसका मैं इस्तेमाल बिल्कुल सिर्फ आनंद प्राप्ति भगवान के लिए ही करूंगा और इससे कुछ नहीं करूंगा। इसको कहते हैं मनुष्य जन्म का 100% कोई इस किस्ती का फायदा उठा ले। किस्ती तो ये छोड़नी है, नरक में जाएंगे तो भी छोड़नी है, लेकिन इस किस्ती से अगले किनारे पर ये भवसागर पार करके भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर ले, किस्ती तो छोड़नी है। ये जो काम है आज तक नहीं किया। इसका कारण दुख पर दुख भोग रहे हैं। देखते हैं मां दुखी, बाप दुखी, बेटा दुखी, और दादा दादी की उनकी तो बात छोड़ो, तो बुढ़ापा में कितनी बुरी दुर्दशा होती है, अब जानते ही हो। देखते हुए अब दुख पर दुख मिल रहे हैं, लेकिन गधे की तरह उसी में सुख मानते रहते हैं, दुख में ही सुख मानते रहते हैं। मतलब दुख तो पड़ता है, एक बार वैराग्य भी बनता है, कोई हुक्म नहीं मानता, कोई गलत काम करता है, कोई लड़ाई झगड़ा कर देता है, कोई बड़ा केस, कोई जेल में चला जाता है, एक ही लड़का, कितना दुख होता है। कभी सोचता है लड़का क्यों पैदा हुआ, लेकिन फिर भी मेरा है, दुनिया क्या कहेगी, अरे कैसा भी हो, बस। डंडे खाने के बाद डंडे के नीचे बैठा रहे। इतनी बेशर्माई है हमारे अंदर, जानवर में इतनी बेशर्माई नहीं है। अब 4 दिन आपके गेट पे कोई बेचारा आ जाए, भगवत स्वरूप कुत्ता हो, बिल्ली हो, भगवान भगत तो इनमें भगवान ही देखता है, और उसको 5-7 दिन लगातार आप 3 टाइम धमका दो, वो उस गेट को छोड़ देगा। वो समझता है दुख में नहीं जाना, छोड़ो यार, दूसरे घर चले जाएंगे। और ये अनादिकाल से इसी हाड़ को चूसता घूम रहा है, थपेड़े खा रहा है। ये कारण देखो। और औलाद के लिए, उनको सुख देने के लिए खून पसीना एक कर देता है, चूजे की तरह पालता है उनको, और बड़े होने पर वो कोई आज्ञा नहीं मानते और जलील करते हैं,
और सारा माल मत्ता जो उसने कमाया था उसको भी काबू में कर लेते हैं और उससे पार्टियां करते हैं, भोग करते हैं। वो बैठा बैठा देखता रहता है कोने में। कौवा है क्या तू? आदमी है। बनाया तो आदमी था पर काम तो नहीं किया आदमी के। अब क्या बनेगा बेटा तू जा करके? अब कर चिंतन, रो। ये धन का भी इस्तेमाल करते हैं, मेरे को पूछता भी नहीं, जलता रहे बैठा बैठा और मन को इतना गंदा कर ले आखिरी चिंतन तेरा नरकों का बन जाए। कारण तो देखो। तो रोटी नौकर की तरह दे देते और उससे ये भी नहीं पूछते, कोई सलाह भी नहीं लेते। वो बोलता है तो कहता चुप रहे, तेरा क्या काम हम करेंगे, अब तू कौन है। और फिर उनको दुखों को झेलने के बाद मोह में कुत्ते की तरह घर की चौखट पर बैठा रहता है। हम कोई पूछ भी नहीं रहा, कोई वैल्यू नहीं, रोग भी लग गए, घर की चौखट पर फिर कुत्ते की तरह बैठा रहता है। मेरा घर, हाँ जी कौन आया है भाई? लड़का तो नहीं है इधर भाई, वो तो शाम को आएगा। तू कहां जाएगा? नरक में। गधा तू कौन है? लड़का बताओ क्या करेगा? अब भी आखिरी चिंतन कर ले, अब तो सांस निकलने वाला है। दही पे गुड़ जट पड़ी, धोड़े हो गए बाढ़, फिर भी नर चेत्या नहीं। अब तो सुमर गोपाल गोपाल है। अरे 1 मिनट तो कुछ तो कर ले। महाराज जी अब तो इतना चिंतन बनता है। वो पोता मानता नहीं, ट्यूशन से आया नहीं महाराज, 2 घंटे से मैं मरने को हो रहा हूं, कदे एक्सीडेंट हो गया वो मेरे पोते का। चिंतन कर रहा है। तो अब तो भगवान को याद करते शरीर छूटने वाला है, मरने के बाद कोई बता भी दे तो कह रहा है यार मेरे से चिंतन होता नहीं, मैं क्या करूं। और अपनी पेंशन प्रॉपर्टी भी उन्हीं को दे देता है। वो उसको राजी कर लेते पेंशन के 2 दिन पहले, थोड़ा खाना पाना, भाऊ वो बेटा वो थोड़ा राजी बोले और ये डड्डू फिर दस्तखत करके उनको दे देता है सारा। और परमात्मा कहता है अगर गधो अपनी शुभ कमाई का 10% दान और जीव सेवा जरूर करना। तुम भक्ति तो वैराग्य से होगी, तुम नहीं करोगे मैं जानता हूं। वो भी नहीं देता, वो भी उड़ा देता है उनको। वो दुरुपयोग करते हैं और देख करके रोता है पूरी तरह और दुरुपयोग कर रहे हैं उस पैसे का। लेकिन मोह में 10% दान भी नहीं करता, भक्ति भी नहीं करता और जाके आखिरी चिंतन जा करके हीन योनियों में जा करके भोगता है सामान छोड़ करके। इतनी दुरुक्ति होती है, 1 योनि नहीं हजारों करोड़ों साल तक भोगता है। जय जय